नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको आठों वारों की कथा सुना रहा हूँ। किसी गांव में एक माँ बेटा रहते थे और बहू भी साथ रहती थी। एक दिन सुबह माँ गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो बहू से कह गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। उसने कहा ठीक है, मैं दे दूंगी। सुबह बेटा उठा और बोला कि माँ मुझे रोटी दो। यह सुन उसकी पत्नी आई, बोली कि ना तो तुम्हारी माँ यहाँ है और ना ही रोटी। कुछ कमा कर लाओगे तो ही मैं रोटी दूंगी। वह बोला भगवान, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा अच्छा, तुम 4 रोटी आम के अचार के साथ ही दे दो। बहू ने 4 रोटी बनाई और अपने पति को दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की मुंडेर पर आकर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। वह बोला राम, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। भगवान उसकी बात सुन ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और कहने लगे कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। वह बोला मेरी पत्नी ने कहा है कि जब तुम कमाना जानोगे और कमा कर लाओगे तभी रोटी मिलेंगी, लेकिन मैं कमाना नहीं जानता। भगवान बोले कि मैं भी कमाना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आठों बारों के नाम जानता हूँ। इससे तुम्हारे घर अटूट भंडार भर जाएंगे। भगवान बोले कि तुम चावल के दाने ले लेना और पानी की घंटी लेना। जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुंह खोल देना। जो घर के बर्तन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर देना। भगवान के रूप में ब्राह्मण ने कथा कही और उसने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। इसके बाद उसके घर में अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या लाए हो। उसने कहा कि आठों वारों का नाम लाया हूँ। पत्नी ने सोचा चलो कुछ तो लाया है। फिर पति बोला कि चावल के दाने और पानी की घंटी ला। जो औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर, जो ढके हैं उनका मुंह खोल दें। पति ने कही, पत्नी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा और अटूट भंडार होते चले गई। अपनी पत्नी से उसने एक दिन कहा कि मैं बेटी से मिलने जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहन बेटी के यहाँ गया तो बच्चे बोले कि नाना आए हैं, नाना आए हैं। बेटी बोली कि नाना क्या आए हैं, 2 दिन की मुफ्त रोटियां तोड़ने आए हैं। बेचारा सोचने लगा कि गरीबी मुख से सब कुछ कहलवा देती है। पिता ने बेटी से कहा कि बेटी मेरी आठों वारों की कहानी सुन ले। बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी मेरा मुंह झूठा है, और पिता भूखा ही सो गया। अगले दिन बेटी को पिता पर तरस आया तो कहती है कि पिताजी आप अपनी कहानी सुनाओ। पिता बोला कि चावल के दाने ला, पानी की घंटी ला। जो औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर, जो ढके हैं उनका मुंह खोल दे। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा और अटूट भंडार होते चले गए। बेटी टोकरे भर भर कर बांटने लगी। बेटी की पड़ोसन ने जब कहा कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारा बाप कुछ नहीं लाया है, तो ये सामान इतना जो तुम बांट रही हो यह कहाँ से आया है। बेटी ने जवाब दिया कि मेरे पिता तो खाली हाथ ही आए थे, ये तो आठों वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली कि अपने पिता को कहो कि वह हमें भी आठों वारों की कहानी सुना दे। पिता ने कहा कि आज तो मेरा मुंह झूठा हो गया है, लेकिन कल मैं कहानी सुना दूंगा। दूसरे दिन पिता ने बेटी की पड़ोसनों को भी आठों वारों की कहानी सुनाई, जिससे उनके घर में भी अटूट भंडार हो गई। जैसे भगवान के वेश में ब्राह्मण की आठों वारों की कहानी से सबके भंडार भर गए, उसी तरह से कहानी कहने वाले और सुनने वाले के भी भंडार भर जाएं। बोलो आठों वारों के देवता की जय।